निर्देशों के बाद गर्मी में अफसर अपना दफ्तर छोड़कर फील्ड में निकल गए हैं। कलेक्टर गांव में रात में चौपाल कर रहे हैं, तो वहीं प्रभारी सचिव जिलों में निरीक्षण और बैठक करके उनकी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। राज्य सरकार के निर्देशों के बाद अतिरिक्त मुख्य सचिव जिला प्रभारी सचिव आलोक ने आज जयपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में दौरा किया और जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक भी ली। उन्होंने जयपुर जिला प्रशासन की ओर से किए जा रहे काम की तारीफ की और कहा कि हीट वेव और मौसमी बीमारियों को देखते हुए जयपुर कलेक्टर और उनकी टीम पूरी तरीके से तैयार है। बैठक में जिले में बिजली, पानी की आपूर्ति, हीट वेव और मौसमी बीमारियों से संबंधित स्थिति, गौशाला और अन्य पशु पक्षियों के लिए पेयजल समेत 12 बिंदुओं पर समीक्षा की। वाईजी मीडिया से बातचीत में कहा कि भूमि आवंटन से जुड़े हुए प्रकरणों की जीरो पेंडेंसी, भूमि कन्वर्जन के 90 दिन के ऊपर के प्रकरणों की पेंडेंसी जीरो होने पर कहा कि जयपुर जिला प्रशासन का काम काबिले तारीफ है। आज बैठक ली है सर, और आपने बस्ती में अस्पताल भी देखे, हिमोनिया गौशाला भी गए, 132 के भी सर किस तरह की व्यवस्था है, और सरकार ने कहा है कि जिला जो प्रभारी हैं अपने अपने जिलों में रहें, किस तरह का सर मीटिंग करा? देखिए, हमने पहले क्योंकि जयपुर जिला जो है उसमें ग्रामीण क्षेत्र भी है और शहरी क्षेत्र भी है, तो आज हमने पहले ग्रामीण क्षेत्र का दौरा किया, जिसमें मूल रूप से चूँकि हीट वेव्स की स्थिति बनी हुई है, इसलिए पहले हमने अस्पताल में स्थिति देखी, उसके बाद बिजली के स्टेशंस की देखी, पानी की व्यवस्था को देखा, पशुओं के से रिलेटेड जो आपका गौशाला है वहाँ देखा, और शाम में हमने अधिकारियों के साथ मीटिंग की। और मैं समझता हूँ कि ज़िला कलेक्टर और यहाँ के अधिकारियों ने अपनी पूरी प्रिपरेशन कर रखी है, और मैं इस बात से मतलब कॉन्फिडेंट हूँ कि ये किसी भी प्रकार की समस्याएं उसके निपटारने में सक्षम होंगे। साथ साथ मैंने कुछ इन्हें लॉन्ग टर्म वर्क भी करने के लिए टीम बनाने की बात रखी है, जो मैं समझता हूँ जिला कलेक्टर उसको फॉलो करेंगे। सर, अभी सरकार और हीट वेव्स को लेकर है, उसकी क्या तैयारियाँ हैं? देखिए, हीट वेव्स से खास करके अस्पताल में दवाइयाँ पर्याप्त है कि नहीं, इसके बारे में बात की गई। ये भी कहा गया है कि कुछ ऐसे लोकेशंस जहाँ पे कि मान लो कोई व्यक्ति है जो कि उसके पास रहने का जगह नहीं है, तो उनको एक प्रॉपर सेफ प्लेस में रखा जाए। बिजली और पानी की जो महकमे हैं उसको आपस में कोऑर्डिनेशन रखना है, ताकि जिस समय अगर कहीं कोई ट्यूबवेल पे, क्योंकि यहाँ देखिए काफ़ी अधिक मात्रा में ट्यूबवेल है जो है, बीसलपुर की परियोजना के साथ साथ ट्यूबवेल से भी सप्लाई होती है, तो निरंतर उसको बिजली मिलता रहे। प्लस गर्मी के कारण बिजली के इक्विपमेंट्स में भी फॉल्ट पाए जाते हैं, तो लोकल फॉल्ट्स के कारण भी परेशानी नहीं हो, उसके लिए भी उन्हें मुस्तैद रहने की आवश्यकता है। तो इस तरह की बातें की गई हैं, और इनका आज जैसे कल भी रात्रि चौपाल इन्होंने किया, आगे भी रात्रि चौपाल कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो काम सौंपे गए हैं, काफ़ी उसके प्रति लोग सीरियसली वर्क कर रहे हैं। सर, रात्रि चौपाल की उसमें जो करीब 50 में से 22 समस्याएं बिजली पानी को लेकर थी, क्या हम लोगों का जो गला है वो तर कर पा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। हमें देखिए, चौपाल में जाने से ये फ़ायदा होता है कि एक जेन्युइन फीडबैक मिलता है, और जेन्युइन फीडबैक मिलने के बाद उस समस्या का निराकरण आसान होता है। वैसे कॉल सेंटर्स भी काम करते हैं, लेकिन फील्ड में देखने से वस्तुस्थिति की जानकारी होती है, और इसी कारण राज्य सरकार ने शायद ये फैसला किया कि राज्य स्तर के जो अधिकारी हैं वो ज़िलों में जाकर उसका फीडबैक लें, और अगर कोई प्रिपेयर्डनेस में कमी है तो सुझाव दें। अगर कहीं राशि की आवश्यकता है तो राशि प्रोवाइड कराने के लिए हम व्यवस्था कर देंगे, और अगर आगे कुछ और करने की व्यवस्था है तो हम उसके लिए हम उनको डायरेक्शन देंगे। तो उसी परिप्रेक्ष्य में ये सब चीज़ हो रहा है। मैं समझता हूँ कि अब परेशानी अगर होगी भी तो उसका निराकरण कर दिया जाए। कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर पानी की सप्लाई नहीं है या व्यवस्था नहीं है, वहां टैंकर्स की बिल्कुल, हाँ, टैंकर की वैकल्पिक व्यवस्था की पूरी छूट दी गई है। जहां भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, पटवारी, ग्राम सेवक, तहसीलदार अगर ये समझते हैं कि वहाँ पे पेयजल की नॉर्मल व्यवस्था से काम नहीं चल रहा है, तो वहाँ टैंकर की व्यवस्था की जाएगी। सर, ई फाइलिंग को लेकर भी आपने रिव्यू किया है सर, इसके अलावा लैंड कन्वर्जन और ट्रांसफ़र को लेकर भी रिव्यू किया है, क्या स्थिति है? मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि यहाँ पे
इतना बिजी होते भी यहाँ के जो भी अधिकारी हैं उनका ई फाइल निस्तारण का जो समय सीमा है वो सिंगल डिजिट में है, कहीं कहीं किसी केस में 10 घंटा हो सकता है। दूसरा, लैंड रिलेटेड चूँकि सब कुछ ऑटो मोड पे हो रहा है, पेंडेंसी 0 है जिला कलेक्टर के यहाँ। ये इनके लिए काबिले तारीफ़ है कि इन्होंने इतने बात और इतना हीट वेव होते भी दूसरे जो रूटीन के काम है उसको नज़रअंदाज नहीं किया है। सर इंसान तो व्यवस्थाएं कर लेता, लेकिन सर बेजुबा पक्षियों के लिए भी सर भाई देखिए, ये पशु पक्षियों के लिए हमारे राज्य स्तर से भी है कि भाई एनजीओ का हेल्प लेके बहुत सारे स्वयंसेवी संस्थाओं भी इसमें काम करते हैं। तो हम आपके माध्यम से भी आह्वान करते हैं कि प्रशासन के साथ अगर मिल के सहयोग करेंगे तो पशु पक्षी के लिए जो भी पेयजल की व्यवस्था है वो हम कर पाएंगे। सर हिंगोनिया पुनर्वास केंद्र में किस तरह की व्यवस्थाएं मिली? मुझे बड़ा सुखद अनुभव हुआ कि गायों के लिए वहाँ बहुत अच्छे तरीके से काम किया जा रहा है। एक तरफ तो अक्षय पात्र की जो पूरी टीम है वो बड़े ही साइंटिफिक तरीके से जो चारा होता है उसको मिक्सिंग करके पशुओं को देते हैं। मैन पावर भी काफ़ी इफ़िशिएंट तरीके से यूज़ हो रहा है, और चूँकि साथ में वहाँ पे वेटनरी डिपार्टमेंट का हॉस्पिटल चल रहा है तो वहाँ पे चिकित्सा की भी मतलब व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। और तकरीबन आज के डेट में 19,000 वहाँ पे पशु हैं, और कोई भी पशु जो है उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी तरह से निभाई जा रही है। सर और आपने क्या डायरेक्शन दिए हैं जिसमें कोई सुधार की जरूरत है? देखिए, प्रशासन में तो निरंतर सुधार और बेहतरीकरण की व्यवस्था रहती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो कलेक्टर की जो टीम है वो बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, और मैंने इनको भी कहा है कि निरंतर संपर्क में रहेंगे। कोई भी अगर मान लो इनोवेटिव कदम उठाने की ज़रूरत होगी तो उठाएंगे। खास करके मैंने 3 चीज़ों में, बिजली और आपके पानी और जो STPs है, इन सबको मैंने कहा कि कोऑर्डिनेटेड लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के लिए भी काम करें। साथ में जो एफॉरेस्टेशन का जो काम है, जो कि जैसे ही हीट वेव का समय ख़त्म होगा उसकी तैयारी के बारे में जिला कलेक्टर अलग से एक बैठक और लेंगे। तीसरी, ज़मीन संबंधित मैटर्स के लिए हमने ये कहा है कि चूँकि बहुत बार लोग पुलिस के पास भी पहुंच जाते हैं शिकायत लेके, तो एक इंटीग्रेटेड रूप से उनको ट्रेनिंग कार्यक्रम भी धीरे धीरे किया जाए, जिससे किसी प्रकार का कोई उनको कन्फ्यूजन नहीं रहा। और चौथा, ये भी मैंने कहा है कि साइबर क्राइम भी आजकल काफ़ी होता है, लोगों के बैंक से पैसे निकाल लेते हैं, OTP ले लेते हैं, तो उसका भी प्रचार प्रसार करें। सर प्लांटेशन की ज़रूरत महसूस होती है इस गर्मी में? नहीं, गर्मी में तैयारी की जा रही है, नर्सरी है, प्लस प्लांटेशन तो देखिए करना ही पड़ेगा। और मैं समझता हूँ, देखिए पर्यावरण को जो हीट वेव एक इंडिकेटर है कि साहब आप अपने जीवन के तौर तरीक़ों को बदलें, वृक्षों पे ध्यान दें और प्लांटेशंस करें, ताकि आगे का मौसम जो है ना इस तरह से हीट बढ़ने की स्थिति से कैसे बचा सकें और ऐसी स्थिति ना पैदा हो। तो मैं समझता हूँ ये तो मतलब नेचर ही हमें ये डायरेक्शन दे रहा है कि आप ऐसा करें। शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। ये एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आलोक और जो जयपुर जिले के प्रभारी भी हैं, प्रभारी सचिव भी हैं, उन्होंने अलग अलग बिंदुओं पे बात भी की। उन्होंने कहा है कि जो अलग अलग बिंदु हैं, 12 बिंदु, उन पे चर्चा की है। साथ में जो दिशा निर्देश दिए हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, उनको पालना करनी होगी, कोऑर्डिनेशन से काम करना होगा। और जयपुर जिला प्रशासन की उन्होंने यहाँ पर तारीफ भी की है, क्योंकि कई बिंदुओं पर वो बिल्कुल जीरो पेंडेंसी है, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिल रही है। कैमरामैन राहुल के साथ दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर।